जी स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 13.6 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा, देखिए। इस सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स 18 कैन with a rectangular base of length 5 cm and width 4 cm having a height of 15 cm। ये तो सेकेंड पहले वाले कंटेनर के बारे में है। अब पहला कंटेनर है क्यूबोइडल शेप में। दूसरा देखिए, ए प्लास्टिक सिलेंडर विद ए सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। ये इसका बेस है, प्लास्टिक का सिलेंडर है, उसका जो डायमीटर है, बेस डायमीटर 7 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है। विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच। इसमें ये बताना है कि कौन से कंटेनर की कैपेसिटी जाता है, यानी कौन से की वॉल्यूम जाता है। सबसे पहले फॉर फर्स्ट कंटेनर, फॉर फर्स्ट कंटेनर, पहले वाले कंटेनर के लिए देखिए बेटा, उसकी जो लेंथ है वो क्या दे रखी है, उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर दे रखी है। ब्रेड्थ क्या दे रखी है उसकी 4 सेंटीमीटर, हाइट 15 सेंटीमीटर, यानी कि क्यूबोइडल हो गया। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबोइड होता है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबोइड ये होता है LBS, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, 5 इंटू 4 इंटू 15। ये 20 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 300 क्यूबिक सेंटीमीटर। यह गया वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबोइडल की आगे LBS, यानी कि वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कंटेनर आ गई। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कंटेनर 300 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये पहले कंटेनर की वॉल्यूम आ गई। फॉर सेकंड कंटेनर, फॉर सेकंड कंटेनर ये सिलेंड्रिकल शेप में है। इसकी जो लेंथ है, यानी कि इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, यानी कि रेडियस कितना हो गया, इसका रेडियस हो गया 7/2 सेंटीमीटर और इसकी हाइट कितनी है, हाइट है इसकी 10 सेंटीमीटर। ये सिलेंड्रिकल शेप होगी बेटे। अब इसका वॉल्यूम निकाल दो, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर ये होता है πr²h। पाई की जगह 22/7, रेडियस है 7/2 इंटू 7/2 और हाइट है 10। 7 से 7 घट गया, 2 से घट गया 5 और ये 2 से घट गया 11, तो ये आ गया 11 इंटू 7 इंटू 5, 5 7 35, 35 को 11 से मल्टीप्लाई करो, 385। ये आ गया 385 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इसमें देखो कौन से कंटेनर की कैपेसिटी ज्यादा है, पहले वाले की या सेकंड वाले की। पहले वाले की 300 और दूसरे की 385, तो सेकंड कंटेनर की कैपेसिटी ज्यादा है। देयरफॉर सेकंड कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी, विच इज, माइनस कर दो, इसमें से लेस करेंगे, यह आ जाएगा विच इज कितना सेंटीमीटर ज्यादा हो गया, 85 सेंटीमीटर मोर, 85 क्यूबिक सेंटीमीटर मोर, क्योंकि ये 300 है और ये 385, तो 85 क्यूबिक सेंटीमीटर का डिफरेंस हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर बेटा 3 था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बेटा, देखिए। इफ द लेटरल सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट इज 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड रेडियस ऑफ बेस इट्स वॉल्यूम। सबसे पहले हम इसका रेडियस निकालते हैं। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, LSA, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर क्या दे रखा है, 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का 2πrh, 2πrh 94.2। अब यहां पर क्या क्या दे रखा है, हाइट h 5 सेंटीमीटर और पाई की जो वैल्यू है वो 3.14 है। 2 पाई की जगह 3.14 इंटू में r इंटू में h की जगह 5
इज इक्वल टू 94.2। निकालना क्या है, रेडियस निकालना है, आर निकालना है। तो आर इज इक्वल टू, ये डिवाइड में आ जाएगा 94.2 डिवाइड में 2 इंटू 3.14 और इंटू में 5। इसका जब डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 942/10 और ये बन जाएगा 2 इंटू 314 इंटू में 5। इसका डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 100 जाएगा। अब यहाँ से देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 बन जाए 5, 5 टू जा 10 और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और 314 बन जा 314, 314 3 जा 942, यानी कि 3 पर कट गया ये। R इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यानी कि 314 को 3 से मल्टीप्लाई करो, देखो 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 4, 3 3 जा 9, यानी कि 314 3 जा 90, 942 होता है। तो इसका रेडियस तो आ गया 3, रेडियस ऑफ बेस हो गया। दूसरा क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह 3.14, रेडियस कितना निकाला आपने 3 इंटू 3 और हाइट की जगह क्या है, हाइट इसकी है 5 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 314 को 45 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 को 20, 7 5 के 15, 4 को 16, 4 1 5, 4 3 12, 0 7 6 13, 5 5 10 11, 2 1 3 और 1 4 1। डेसिमल कितने के बाद लग गया, 2 के बाद, ये आंसर आ गया 141.30 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा। देखो 3 3 9 9 5 45, 45 को 314 से करेंगे, 5 को 20, 5 और 2 7 15, 4 को 16, 4 1 5, 4 3 12, 0 यहाँ 7 6 13, 10 और 11, 2 1 3 4 1, 141.30 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, if the cost ₹2,200 to paint the inner cut surface of the cylindrical vessel 10 meter deep, if the cost of painting is at the rate of ₹20 per meter square, find the inner cut surface area of the vessel, radius of the base, capacity of the vessel। इसके सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, पार्ट 1। पहला पार्ट क्या है, इनर कट सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इनर कट सरफेस एरिया ऑफ ए वेसल इक्वल टू, अब यहां पर आपको दो चीज दे रखी, तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर कट सरफेस ऑफ द सिलेंडर, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर कट सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर डिवाइड बाई कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर सरफेस। तो ये आ जाएगा आपके पास, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितनी है आपके पास में, 2200 रुपए। अब कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर की क्या है, 10 से डिवाइड कर देंगे इसको, 0 0 कट गया, 220 मीटर स्क्वायर। टोटल कॉस्ट 22 है और एक जो मीटर की जो कॉस्ट है वो क्या दे रखी है, 10 रुपीज दे रखी है पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। इसकी दे रखी है टोटल कॉस्ट 2200 रुपए है, 10 मीटर डीप है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 20 रुपए दे रखी है इसकी। तो ये है 20 से डिवाइड करो इसको, तो जब 20 से डिवाइड करेंगे 0 से 0 कटेगा, 2 से कटेगा 110, 110 मीटर स्क्वायर। 10 तो बेटा इसकी हाइट दे रखी है 10 मीटर डीप, ये दे रखी है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 20 रुपए और टोटल कॉस्ट 2200 है। 2200 को 20 से डिवाइड करते 110। ये तो आ गया इनर कट सरफेस एरिया ऑफ ए वेसल। तो इनर कट सरफेस एरिया ऑफ वेसल आपका आ गया, इनर कट सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल, सिलेंड्रिकल वेसल। पहला पार्ट आ गया 110 मीटर स्क्वायर।
दूसरा निकालना है इसका रेडियस ऑफ द बेस। तो इनर कट सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πr/h 110। अब इसके अंदर जो हाइट है वो 10 मीटर दे रखी है, h 10 मीटर। तो h की जगह वैल्यू पुट कर दो, 2π की जगह 22/7, r इंटू h की जगह 10 इक्वल टू 110। अब r की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 110 अपॉन 2 इंटू 22, 2 इंटू 22 इंटू में 10 और ये 7 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 कट गया, 11 से 11 दूनी 22, 7/4 मीटर आ गया, 7/4 मीटर आ गया, रेडियस आ गया, रेडियस ऑफ द बेस। यानी कि 7 में जब 4 का डिवाइड करेंगे, 7 में 4 का डिवाइड करोगे, 4 वन जा 4, 3 बच गया, पॉइंट 4 7 जा 28 बाई 1.75, 1.75 मीटर ये रेडियस ऑफ द बेस हो गया आपका। ये आपका कौन सा आ गया, इनर कट सरफेस एरिया ऑफ वेसल, रेडियस ऑफ द बेस, ये रेडियस आ गया। कैपेसिटी ऑफ द वेसल, तीसरा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, ये बन जाएगा πr²h, इसमें वैल्यू पुट कर दो 22/7, रेडियस कितना 7/4 इंटू 7/4 और हाइट कितनी है 10, 7 से 7 कट गया, ये 2 2 जा 4, ये 11 आ गया, 2 से कट गया 5, क्या बच गया 11 इंटू 7 इंटू 5, 11 इंटू 7 इंटू 5/4, यानी कि 77 अपॉन 77 को 5 से कर देंगे 385, 385/4, इसको डिवाइड कर दिया 385 को 4 से, 4 9 जा 36 और 6 1 बच गया 2 और फिर 5, ये आ गया क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि 96.25 क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी कैपेसिटी आ गई। यानी कि अब तीनों पार्ट हो गए, इनर कट सरफेस एरिया हो गया इसका और रेडियस ऑफ द बेस हो गया और इसकी क्या निकल गई, इसकी कैपेसिटी निकल गई। आपके पास यही कितने पार्ट पूछे गए थे, 3 पार्ट पूछे गए थे, इसके अंदर तीनों पार्ट आपने 1 बाई 1 करके आपने फाइंड आउट कर ली। तो इसका मतलब अगर इसको किलोलीटर में चेंज करना चाहते हो कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर 1 किलोलीटर के बराबर होता है, यानी कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोलीटर के, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है 1 किलो लीटर के बराबर। देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर, कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर कितना हो जाएगा आपका 96.25 किलो लीटर, ये भी लिख सकते हैं अब आप इसको, यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर को आप किस में चेंज कर दिया, किलो लीटर में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा, देखिए द कैपेसिटी ऑफ द क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर, हाउ मेनी स्क्वायर मेटल वुड बी शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। आपके पास में क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल दे रखा है, उसकी हाइट है 1 मीटर और उसकी कैपेसिटी है 15.4 लीटर। तो आपको उसको बनाने के अंदर कितने मेटल शीट की जरूरत पड़ेगी और क्लोज है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। यानी कि कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर, ऑफ ए सिलेंडर क्या दे रखा है 15.4 लीटर। लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करते हैं तो 1000 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 15.4 अपॉन 1000, ये आपका मीटर क्यूब बन गया। अब यहां डेसिमल था, 3 के बाद डेसिमल लग जाएगा, 0.0154 मीटर क्यूब, ये कैपेसिटी ऑफ द क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल की आ गई। क्लियर। अब कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr²h, वो 0.0154। उसके बाद में पाई की जगह आप वैल्यू रखेंगे 22/7, रेडियस की जगह कितना आ जाएगा निकालेंगे। सबसे पहले इसका रेडियस r², हाइट की जगह 1, 0.0154, r² इक्वल टू 0.0154 अपॉन 22/7। अब 22 से काट दो, 22 आता 154, 7 आ गया,
अब डेसिमल 1 2 3 4 के बाद 0 0 0 यानी कि 0.007 है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.000 इन जीरो आ गए। अच्छा 7 से कितना होगा 49, तो 0.0049, क्योंकि ये अपने पास था 0.007 इंटू 7 था, 7 से जब 49 हो गया, 4 के बाद डेसिमल लग गया, ये आ गया आर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट निकाल लो 0.0049, ये आ जाएगा 0.7, यानी कि ये डेसिमल आ जाएगा 2 के बाद 0.07, ये इसका जो स्क्वायर रूट निकालेंगे ये आर की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि अपने पास में आ गया 0.07, ये रेडियस आ गया, आर इज इक्वल टू 0.07 मीटर आ गया। निकालना क्या है इसमें, टोटल सरफेस एरिया, तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल दो, इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला लगा लो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस में एच, वैल्यू पुट कर दो 2 पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 0.07 इंटू 0.07 प्लस में एच की जगह 1, तो यह आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। क्या कैलकुलेशन आई इसकी, 2 ये 7 से यहां कट जाएगा, 7 1 7, 0.01 बाई 2 44, यानी कि 44 इंटू 0.01 और मल्टीप्लाई बाई 1.07, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 44 को 107 से मल्टीप्लाई करो, 107 को 44 से, 6 7 4, यानी कि 8 8 2 10, 4 2 6 7 4, यानी कि 4708 आ गया, और डेसिमल 2 और 2 4 यहां लग जाएगा, 0.4708 मीटर स्क्वायर। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर, मीन टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, यानी कि सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द, इसके लिए सिलेंड्रिकल वेसल, ये आपका आंसर ऐसे भी ले सकते हो, देयरफॉर सीट रिक्वायर्ड फॉर वेसल, सीट रिक्वायर्ड फॉर ए closed cylindrical vessel, closed cylindrical vessel is equal to 0.4708 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, a lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. The diameter of the pencil is 7 mm and the diameter of graphite is 1 mm. If the length of pencil is 14 cm, find the volume of wood and that of the graphite. आपको दो की वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ वुड की और किसकी, ग्रेफाइट की। सबसे पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ द वुड, कैसे निकालेंगे, और वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट की कैसे निकालेंगे। अब ग्रेफाइट तो उसके अंदर रहता है, पेंसिल के अंदर, तो पेंसिल का जो है वॉल्यूम देखो क्या आएगा कि a lead pencil consists of cylinder wood with a solid cylinder, graphite filled in the interior. The diameter of the pencil is 7 mm. तो diameter of pencil क्या दे रखा है, diameter of a pencil 7 mm दे रखा है, और इसकी जो हाइट है, लेंथ ऑफ पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर, यानी कि आर तो इसका 7/2 mm हो गया। अब mm के सेंटीमीटर बनाएंगे 7/20, 10 से डिवाइड कर दिया, तो अब इसका वॉल्यूम निकाल दो। इसकी जो हाइट है h 14 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले मैं वॉल्यूम ऑफ पेंसिल निकालता हूं, वॉल्यूम ऑफ द पेंसिल
पेंसिल का वॉल्यूम आएगा, सिलेंड्रिकल है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 7/20 इंटू 7/20, और एच की जगह कितना जाएगा, हाइट इसकी कितनी है 14, 7 से ये 7 कट गया, 2 से ये 10, ये 7, 2 से 10, ये 11, 7 7 जा 49, 49 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 49, ये 49, 539 आ गया, यानी कि 539 अपॉन में 100, यानी कि ये बन गया 5.39 क्यूबिक सेंटीमीटर। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ पेंसिल। अब हम ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकालते हैं। अब ग्रेफाइट का डायमीटर क्या दे रखा है, एंड डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट इज 1 mm। तो डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट देखिए क्या है आपका, डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट 1 mm, इसका रेडियस निकाल लो r, 1/2 mm, सेंटीमीटर बना लो 1/20 सेंटीमीटर आ गया। इसका भी वॉल्यूम निकाल दो, इसका वॉल्यूम ऑफ द, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट, ये पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह कितना हो जाएगा इसका 1/20, 1/20, और हाइट की जगह कितनी हो जाएगी, इसकी हाइट दे रखे 40, अब 2 से 11, ये 10, 7 दूनी 14, ये 10, 11/100 आ गया, तो 0.11 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। दिस द वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। आपको पूछा भी गया है वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। दूसरा वॉल्यूम ऑफ वुड माइनस कर दो बस, वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ द वुड क्या निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ द इसका ग्रेफाइट। पेंसिल की वॉल्यूम में ग्रेफाइट का वॉल्यूम माइनस कर दो, 5.39 में से 0.11 माइनस कर दो, जब 5.39 में 0.11 माइनस करेंगे 825, 5.28 आ गया, 5.28 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्लियर, ये आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ द, इसके आगे वुड रिक्वायर्ड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। अब हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं इस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, देखिए 8 क्या है, ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल इज गिवन soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7 centimeter. If the bowl is filled with the soup to a height of 4 centimeter, how much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patient? यानी कि आपके पास ये सिलेंड्रिकल बाउल है ऐसे, इसके अंदर सूप प्रिपेयर करना है। अब इसके अंदर इसमें क्या क्या गिवन है, डायमीटर 7 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा 7/2 सेंटीमीटर। इफ द बाउल इज फिल्ड विद सूप टू द हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, अब मान लो इसमें सूप भरा हुआ है, इस हाइट तक भरा हुआ है, ये हाइट है 4 सेंटीमीटर, तो आपको पूरे बाउल का वॉल्यूम नहीं निकालना, वहां तक का वॉल्यूम निकालना है जहां तक बाउल भरा हुआ है, यानी कि आपको सूप का वॉल्यूम निकालना है, नहीं कि पूरे बाउल का वॉल्यूम निकालना। तो इसके सॉल्यूशन में आप लिखेंगे डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल बाउल, डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल बाउल, वो दे रखा है आपको, देखिए 7 सेंटीमीटर है, रेडियस हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर हो गया, और कहां तक भरा हुआ है इसके अंदर, यानी कि सूप फिल्ड अप टू द हाइट, सूप फिल्ड अप टू हाइट इन सिलेंडर, कहां तक भरा हुआ है इसके अंदर 4 सेंटीमीटर, ये एच ले लेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ द सूप इन ए सिलेंड्रिकल बाउल, वॉल्यूम ऑफ द सूप
इन ए सिलेंड्रिकल बाउल, ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 7/2 इंटू 7/2, और एच की जगह ये भरा जाएगा 4 सेंटीमीटर। 7 से 7 कट गया, 2 से 2 2 जा 4, 2 से 2 कट गया, 22 इंटू 7 यानी कि 154 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब कितने पेशेंट हैं? 250 पेशेंट। तो शू प्रिपेयर 250 पेशेंट, 154 मल्टीप्लाई बाई किससे कर दूं? 250 से। 154 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 और 20, 25 और 2 27, 5 और 2 7, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 और 1 3, 8 7 15, 7 और 1 8 3, 3850 3850 और है ये, तो क्या आ जाएगा? क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आपका सूप प्रिपेयर हो गया। कितने पेशेंट के लिए आ गया आपके पास में? ये सूप प्रिपेयर फॉर 250 पेशेंट इन ए हॉस्पिटल। आपको ये पूछा गया था इसके अंदर। अगर इसको चेंज करना है लीटर में, तो इसको 1000 से क्या कर सकते हो? इसको डिवाइड कर सकते हो। ये आपका लीटर में भी आ सकता है। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। ये एक्सरसाइज खत्म हुई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।